हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस आर्टकॉम में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का आपको सिलेबस बताया, उसके बाद उसका तैयारी भी अभी चल रही है चैनल पे। उसी तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम से पहले दोस्तों सिलेबस को जानना जरूरी है। जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे तो आपका तैयारी सही समय पे नहीं होगी और सही से नहीं होगी। आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं और सही समय पे आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। इसलिए सिलेबस को जानना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका कौन कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार होने वाला है 2022 के लिए, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना आपको बनाना है, कितना मार्क्स का रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग जो न्यू बैच स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्री, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ फ्री होगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये न्यू बैच में आपका क्या क्या होगा 2022 में और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, लेकिन ये होगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस आपको देखना पड़ेगा वीडियो को अंत तक। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सिलेबस की पता इसलिए होना चाहिए ताकि आपका सिलेबस जो है वो सही टाइम पे खत्म हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। आपको मालूम है इसमें जो है टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है और 100 में आपको 100 बनाना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस, इकोनॉमिक्स को जो है क्लास 12 में दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला का नाम है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा का दोस्तों नाम है परिचयात्मक व्यष्टि शास्त्र अर्थशास्त्र। सबसे पहले चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों तक आवाज आ रही है? ठीक है, तो पहला भाग में जो है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें से 6 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 6 चैप्टर होता है और उसमें भी आपका 6 चैप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, न्यूचुअल बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए। तो परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। दोस्तों पहला वाला जो भाग में है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, उसके बाद ये चैप्टर है, उसके बाद आपका सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था ये चैप्टर है, उसके बाद वैसे ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तीनों चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, दो भाग होता है, तो कभी कभी 50 मार्क्स इससे पूछ लेता है और कभी कभी 50 मार्क्स इससे पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वेरी करता है, कभी यहाँ पर 55 कर देगा तो ऊपर में 44 और यहाँ पर अगर 45 कर देगा तो ऊपर में 55। तो ये बदलते रहता है, लेकिन आप ऐसे मान के चले कि दोनों बुक से 50-50% क्वेश्चन पूछता है, 50-50% करके मार्क्स जो है पूछता है भाग 1 और भाग 2 से। ठीक है, तो इसमें से जो है ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आपका बात करते हैं परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें भी जो सबसे पहला चैप्टर आपका उपभोक्ता का व्यवहार, ये तो परिचय है, परिचय बिल्कुल सिंपल होता है, इंट्रोडक्शन, लेकिन उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्पादन तथा लागत, उसका बाजार संतुलन, यहाँ भी तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चैप्टर 4 जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चैप्टर भी पिछले बार इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। सबसे पहला चैप्टर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन हम लोग तैयारी जो करेंगे वो हिंदी मीडियम में करेंगे, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखिए। दूसरा है आपका, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए आपको समझ में जो है ना हिंदी में ही आएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इस चैनल पर हिंदी मीडियम के लिए संपूर्ण तैयारी जो है हिंदी मीडियम का कराएंगे, इसलिए आप लोग अपना मतलब कि देख सकते हैं आपको अगर है तो। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई क्या करता है इंग्लिश मीडियम रखता तो है, लेकिन वो समझता है हिंदी मीडियम से, इसलिए शायद हो सके तो आप लोग भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तीसरा है मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, चौथा चैप्टर का नाम है आपका आय निर्धारण, इनकम डिटर्मिनेशन, पांचवा चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, छठा चैप्टर आपका खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो क्या है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा भाग जिसका नाम है परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें से सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उसके बाद उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, उसके बाद बाजार संतुलन, उसके बाद प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसके बारे में जो ये 6 चैप्टर यानी कि टोटल 12 चैप्टर है, इस 12 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिलेबस आपको पता चल गया। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2022 में जो एग्जाम पूछेगा तो क्वेश्चन कितना रहेगा, मार्क्स कितना पूछा जाएगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा वो बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई भी बोर्ड में जो एग्जाम होता है तो उसका क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग रहता है। जैसे कहीं पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कहीं पे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये पहले वाला जो आपको बताया ये सिलेबस, यानी कि ये जो बुक का नाम, चैप्टर का नाम और इंपोर्टेंट बताया, ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए था। यानी कि कोई भी आप स्टेट बोर्ड से, एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज आ रहा है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा
तो चाहे आप एमपी बोर्ड से या फिर जैक बोर्ड से या फिर यूपी बोर्ड से, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, ये सभी के लिए था, ठीक है ये। लेकिन अब ये जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ये हम लोग 2022 बिहार बोर्ड के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो है मैं बिहार बोर्ड के लिए बनाया हूं। ये ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड के लिए, तैयारी तो आपका सभी स्टेट बोर्ड में होगा, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड में कर दिया 50% ऑब्जेक्टिव, लेकिन कई दूसरा बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव मात्र 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हर बोर्ड का अलग अलग सिद्धांत है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन सिलेबस सेम है। अब जैसे बिहार में हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर होता है, तो वैसे यूपी में भी 15 ही चैप्टर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 14 और वहां पर 15, ऐसा नहीं है। और वहां भी पहला चैप्टर का नाम ईटे मन के तथा अस्थियां है, यहाँ भी पहला चैप्टर का नाम ईटे मन के तथा अस्थियां ही है, इसलिए वो सिलेबस जो है वो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग पूछता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है और वहां पर ऑब्जेक्टिव कम पूछता है, इसलिए यहाँ पर जो तैयारी होगी वो सभी बोर्ड के लिए होगी, जितना भी स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, उसके बाद आपका बिहार बोर्ड, उसके बाद फिर बिहार बोर्ड का तो होगा ही, उसके बाद एमपी बोर्ड। तो ये जितना भी बोर्ड है इधर हिंदी मीडियम का, सबके लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। अब देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2022। ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव जो है आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो है 100 रहता है, क्योंकि पिछले बार 2020 से पहले क्या था, टोटल क्वेश्चन 60 रहता था और 60 में से 50 को बनाना था। लेकिन अब नियम बदल दिया गया है 2021 से कोविड-19 के कारण, और 2022 के लिए भी नियम बदला हुआ है। तो टोटल क्वेश्चन जो है आपका 100 रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा? 100, इसमें से मात्र आपको 50 बनाना है। अब बहुत बच्चे क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव आने से सोचता है कि इजी हो गया। अगर इजी होता तो क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता? वहां भी सब्जेक्टिव पूछता नहीं, ऑब्जेक्टिव और भी हार्ड है। अब कैसे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं सब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन पूछा 5 नंबर का, तो 5 में से दोस्तों आप अगर दूसरा भी चीज लिखेंगे ना, उस टॉपिक जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आपको पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता क्या है, और आप हड़प्पा सभ्यता में ना लिख करके आप किसी और सभ्यता के बारे में लिख दिए, वैदिक सभ्यता के बारे में लिख दिए, तो वहां पर आपको 5 में से 3 मार्क्स मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है 4 भी मिल जाए, हो सकता है 2 भी मिल जाए, लेकिन कम से कम 5 में से आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने कुछ लिखा सब्जेक्टिव में। और वहीं पे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 में से आपको 1 मार्क्स तो 100% मिल ही जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आप कुछ गलती करते हैं, थोड़ा सा भी गलती करते हैं, या गोलाई भरने में अगर कुछ भी कर देते हैं, तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद करना इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा गलती पर 1 नंबर सीधा गया। सब्जेक्टिव में वैसा नहीं होता, सब्जेक्टिव में आप थोड़ा कुछ लिख देंगे तो 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यही बात है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको खूब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जो कि इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 100 रहता है, 100 में से मात्र आपको 50 बनाना है। अब ऐसा नहीं कि आप 100 बना देंगे तो 100 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, मिलेगा आपको 50। अब वहां आपका शुरू से गिनती करेगा, जहां तक आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वो शुरू से चेक करने लगेगा। जहां आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वहां से आपका चेक करना बंद कर देगा। अब ऐसा नहीं कि आप 100 क्वेश्चन बना दिए तो 100 में से आपका जो है 100 को ही मतलब क्या कहता है नंबर दे देगा, नहीं। तो टोटल क्वेश्चन जो है 50 रहेगा और 50 मार्क्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे आप 100 बनाइए या 150 बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 100 रहेगा, 50 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक ऑप्शन में जो है आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का। वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, बट प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव का। वीडियो को थोड़ा सा देखिए, उसके बाद न्यू पेज के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट है। थोड़ा सा और देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 प्रकार का क्वेश्चन होता है, एक को कहते हैं हम लोग क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये को कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ये 20 मार्क्स है, यहाँ पर भी ये 20 है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल हो गया 50 मार्क्स। अब क्वेश्चन जो है दुगुना कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले होता था जैसे कि 15 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना होगा, तो 15 में से 2-2 करके मार्क्स मिलेगा, टोटल 30 मार्क्स हो गया। और इसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 4 एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स देगा, तो टोटल 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करना है, यहाँ भी आपको 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 30 में से 15 बनाना है, और यहाँ पर 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन में 5 नंबर देगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 नंबर देगा, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के बारे में बात करें, सब्जेक्टिव के बारे में आपको समझ में आ गया। और ये 30 क्वेश्चन में जो है आप किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है 1 से लेकर के 30 तक, चाहे आप 30 को बनाइए, 29 को बनाइए या 28 को बनाइए, शुरू वाला मत बनाइए, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको कम से कम बनाना पड़ेगा। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फिर नहीं बनाना है, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। अब बात करते हैं न्यू फेज फॉर 2022, और प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग जैसे कि आप लोग इस चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं, जो बच्चे उसको मालूम होगा, हिस्ट्री का हम लोग सिलेबस का वीडियो बनाए, उसके बाद आपका तैयारी भी शुरू हो गई हिस्ट्री का। उसी तरह पॉलिटिकल का सिलेबस वीडियो बनाए, पॉलिटिकल का भी तैयारी शुरू हो चुका है। उसी तरह आपका जो है ज्योग्राफी का वीडियो बनाए, और ज्योग्राफी का भी तैयारी शुरू हो चुका है। अब आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स का सर तैयारी कराइए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताइए, तो आज इकोनॉमिक्स का लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स का है उसी तरह सेम टू सेम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों में सेम टू सेम उसी तरीके से हो रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 के लिए। 2022 का जो आप एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पर सब कुछ फ्री होगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और चैनल का नाम क्या है जिसमें आप देख रहे हैं, तनु क्लासेस .com। क्या नाम है? तनु क्लासेस, TANUCLASSES
ए यहाँ पर ए है, सॉरी ए है, ठीक है, TANUCLASSES ARTCOM, तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल पर जो है आपका ये तैयारी कराई जाती है। अब क्या क्या होगा इस बैच में? इस बैच में सबसे पहले तो ये बैच फ्री होगा और इस बैच में सभी सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं, जितना भी सब्जेक्ट है 4 से 5 मेन सब्जेक्ट आपका जो है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और हिंदी और इंग्लिश भी, टोटल 6 सब्जेक्ट आपका इंपोर्टेंट है। उसके बाद साइकोलॉजी वगैरह को थोड़ा बहुत करवाएंगे क्योंकि उसका ज्यादा स्टूडेंट नहीं होता, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट मेनली आपका तैयारी कराई जाएगी। ऑल चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। अब थ्योरी के जैसा, जैसे आप साइंस का स्टडी करते हैं, जैसे आप विज्ञान साइंस के स्टूडेंट जैसे पढ़ते सेम टू सेम, अब ऐसा नहीं। देखिए आपको एक इतिहास का काला सच बताते हैं, आपको मालूम होगा आर्ट्स स्टूडेंट भी आर्ट्स को हेट करता है, वो सोचता है कि आर्ट बोरिंग सब्जेक्ट है। और जानते हैं आर्ट्स में भी सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट वो लोग को किसको समझता है? हिस्ट्री को। लेकिन मालूम है हिस्ट्री का सबसे ज्यादा छात्र है बिहार में। अब बोलिए ये मायरेकल है कि नहीं? सबसे ज्यादा हिस्ट्री बच्चे रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री को सबसे ज्यादा बोरिंग समझता है। साइंस स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसको बोरिंग समझता है। आखिर क्यों समझता है? क्योंकि टीचर पर डिपेंड करता है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए। अब हिस्ट्री को, हड़प्पा सभ्यता को अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, डायरेक्ट अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको तो रटना पड़ेगा ही ना। वहीं पे अगर आपको पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, हड़प्पा सभ्यता कहानी था, एक ऐसा कहानी जो कि हम लोग जो आज कर रहे हैं प्रेजेंट में, आज से कई हजार साल पहले 2600 ईसा पूर्व वो सभ्यता थी, यानी कि जो हम लोग आज कर रहे हैं आज से कई हजार साल पहले वो लोग कर चुका था। कितना इंटरेस्टिंग वाला बात है कि हम लोग से कई हजार साल पहले आदमी आकर के भी ये सब काम कर चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे, कहानी के जैसा बना के हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टीचर को जो सबसे ज्यादा मजा पढ़ाने में आता है हिस्ट्री को आता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल हिस्ट्री को एकदम एक तरह से हम लोग रिलेट कर पाते कि अच्छा ऐसा भी था, ऐसा भी था, पहले जमाने में ऐसा भी था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्टिंग मजे के साथ पढ़ते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेक्चर होगा आपका इस चैनल पर, ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो जाकर देख सकते हैं किस तरीके से होता है। उसके बाद सबका नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। नोट्स आपको मिलेगा कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम में जाके सर्च करना तनु क्लासेस, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसके बाद सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं, पहले तो वीडियो लेक्चर, फिर नोट्स, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, ठीक है। तो क्योंकि पहले आप थ्योरी को जब पढ़ लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और जो 20 क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो हम ही करवाएंगे आपको, तो आपका 80% तो 100% सॉल्व हो जाएगा। अब जो 20% नहीं होगा तो उसको फिर बताएंगे, लेकिन अगर आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो आपको 100% अपने से तैयारी करना होगा, ठीक है। 100% आपको रटना पड़ेगा। कम से कम थ्योरी पढ़ने से 80% तो आपका कंप्लीट होगा, 20% आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ये है आपका मतलब कि वीडियो लेक्चर करने का तरीका, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। फिर मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से आप हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, तो जो मॉडल पेपर जारी होती है वो करवाएंगे आपका। मॉडल पेपर 2017 का, 16 का, 2015 का, जितना भी मॉडल पेपर है वो सब सभी करवाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन कभी कभी रिपीट कर देता है। और मॉडल पेपर से आपको पता भी चलेगा कि आखिर किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, आप कितने पानी में है उससे भी पता चलेगा। प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उससे भी आपको पता चलेगा। फिर करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप ये वीडियो दिसंबर अक्टूबर में देख रहे हैं तो प्लीज आप जो है अभी सिर्फ क्वेश्चन बैंक को लगाइए। क्वेश्चन बैंक दोस्तों अगर आप 2010 से लेकर के 2021 तक लगा लिए ना, तो 100% गारंटी देते हैं 60% आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। 60% 60 से 70% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक को पूरा लगा लिए हैं तो। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अक्टूबर नवंबर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक लगाइए, VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कीजिए। लेकिन अगर आप शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पर आपको बाकायदा इसका तैयारी कराया जाएगा। किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है जनवरी फरवरी में ही इसका तैयारी कराएंगे, जब भी करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपका पूरा करवाएंगे 2010 से लेकर के 2021 तक सभी क्वेश्चन बैंक, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे 450 प्लस या फिर 400 प्लस मार्क्स ला सकें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, वो करवाएंगे नहीं, वो आपको क्वेश्चन देंगे, आपको अपने से सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के बाद फिर आपको जो बाद में हम आंसर देंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो कि मार्केट में मिलता है, जैसे कि ब्रिलियंट गाइड का या फिर और कोई गाइड का, तो उसका मॉडल पेपर भी करवाएंगे। उसके बाद 15 दिन करके टेस्ट लेंगे, 15 दिन बाद करके। पहले तो 2 महीने हम लोग शुरू में तैयारी करेंगे, 2 महीना लगातार तैयारी करने के बाद फिर हम लोग जो है हर 15 दिन के बाद टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, क्योंकि टेस्ट जो है आपका वहीं पे लिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है? तो दोस्तों टेलीग्राम का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तनु क्लासेस। सर्च करना आपको तनु क्लासेस, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। और टेस्ट जो है चैप्टर वाइज क्विज, पहले चैप्टर वाइज होगा, फिर उसके बाद 2-3 चैप्टर मिला करके होगा, फिर बोर्ड के जैसा होगा। उसके बाद लास्ट में जो है आपको एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम का सजेशन मिलेगा, टिप्स मिलेगा। सजेशन क्या होता है? आपको हम मात्र 200 क्वेश्चन देंगे, और 200 क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोलेंगे इसमें से 50 क्वेश्चन फंसेगा ही 100%, ठीक है। 100% आपको मात्र 50 क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव का, 50 क्वेश्चन में
आपको 100% बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में फंसेगा ही। तो ये होता है सजेशन जो कि आपको लास्ट में देंगे एग्जाम से 1 महीने पहले, और क्वेश्चन बैंक भी जो है 1-1.5 महीने 2 महीने आपको पहले करवाएंगे। बाकी ये सारा चीज यानी कि वीडियो वाइज लेक्चर वो अभी से शुरू हो जाएगी, चैप्टर वाइज नोट्स अभी से शुरू हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो अभी से शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट वो अभी से शुरू हो जाएगी, मॉडल पेपर 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएगी, और टेस्ट जो है आपका 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी। ये सारा चीज शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है 6287113760, और टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन करें। कोई भी नोटिस चैनल के रिगार्डिंग एग्जाम टेस्ट पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो था इस वीडियो में, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ तक जो वीडियो को देख लिया और थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। अगर आप यहाँ से वीडियो को देखें तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, क्योंकि दोस्तों लाइव पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो इसमें 1001 के सब्सक्राइबर पुराने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। जब दोस्तों आप वीडियो को शेयर करेंगे 1 के सब्सक्राइबर पूरा जाएगा तो हम लोग लाइव आके पढ़ेंगे, ताकि जो भी आपका डाउट होगा वो तुरंत क्लियर करेंगे। बाकी ऐसे भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन लाइव में और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त है प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में कॉल करके शेयर कीजिए, उसको बताइए कि यूट्यूब पे पहली बार तहलका हो रहा है। इस तरीके से आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस तरीके से आपको कोई भी तैयारी नहीं करवाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, और तैयारी शुरू भी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, जितना भी करवा चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी जिसका है, पॉलिटिकल जिसका है, वो सभी चैप्टर को देख लीजिए, वो सभी चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से नोट बनाइए, क्वेश्चन का नोट बनाइए, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी लेक्चर शुरू होने से पहले लेक्चर को जरूर पढ़िए। फिर हम लोग मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और वीडियो को शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। ठीक है।